गुरुग्राम विधानसभा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मुकेश शर्मा का स्वागत सिलोखरा गांव में भव्य तरीके से किया गया। मुकेश शर्मा ने कहा कि 26 साल का परिश्रम के बाद मुझे ये मौका मिला है और टिकट मिला है। आप सभी को कमल के फूल पर बटन दबाकर विजयी बनाना है। मेरी नहीं, आप सभी की जीत होगी, अच्छाई की जीत होगी, समाज की जीत होगी, 36 बिरादरी की जीत होगी। आपको बता दें कि आपके बेटे की जीत होगी। मुकेश शर्मा ने झोली फैलाकर लोगों से अपील की, कहा कि एक बार मेरी झोली भर इतनी वोट डाले कि ईवीएम मशीन भी थक जाए और रिकॉर्ड तोड़कर पहले ऐतिहासिक जीत हो जो कि गुरुग्राम से भाजपा की हो। साथ ही मुकेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाई अमित शाह, राजनाथ, नायब सिंह सैनी सभी के सहयोग से आज रात इंद्रजीत का भी धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत सुख, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुकेश शर्मा ने कहा कि कॉलेज, बस अड्डे, मेडिकल के लिए बड़े हॉस्पिटल गुरुग्राम में बनेंगे। पीयूष गोयल जब आए थे तो उन्होंने मेरे लिए कहा था कि सबसे अच्छा ईमानदार मुकेश शर्मा है, और उन्होंने कहा कि बस अड्डे का ऐसी रूपरेखा रखेंगे और ऐसी तस्वीर बनाएंगे जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। गुरुग्राम में 5 मंजिला बस अड्डा बनेगा। मुकेश शर्मा ने कहा कि एम्स जैसे बड़ा हॉस्पिटल गुरुग्राम में भी होगा। मुकेश शर्मा ने कहा कि महिला सुरक्षा हो, वृद्ध पेंशन हो, सब में बढ़ोतरी करेगी हमारी सरकार। सिलोखरा गाँव के मंदिर में कसम खाता हूँ कि मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई भी हो तो मुझे माफ़ करें। भविष्य में कभी किसी से कोई मेरी शिकायत नहीं होगी, ना आप लोगों से, ना किसी से। मैं सभी को एक साथ लेकर चलूंगा। भाजपा के जो रंग है उसमें मेरा खून है, कुछ मेरा योगदान है। हम लोगों ने 36 बिरादरी के लोगों ने, इस गाँव के सभी बहुत ही मौजूद व्यक्तियों ने अपने मेरा स्वागत किया। ये पगड़ी बांधी है, इस पगड़ी का मैं सम्मान रखूंगा और आप सबसे जो विनती करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बेटे, आपके भाई को टिकट दी है, और जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है और बुजुर्ग बैठे, नौजवान साथी बैठे हैं, सबकी एक ही च्वाइस थी कि आपकी बार मेरे भाई, मेरे बेटे मुकेश पहलवान को टिकट मिलनी चाहिए। और वो कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राव, हमारे यहाँ के, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो आशीर्वाद हम सब आपको दिया, और आज आपके बीच में गुरुग्राम का उम्मीदवार बन के आपके बीच में आया हूं अपने गांव में। मेरी सभी अपने गांव वालों से एक विनती है, जितना खेड़ा यहाँ मंदिर में बैठा है, आपको कसम है मेरी, कल से सबके सब गुड़गांव में होने चाहिए। सबको लगे शक्ति का आशीर्वाद लेके, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके। और मैं सभी भाइयों से बोल रहा हूँ, और इस मंदिर प्रांगण में एक बात और बोल रहा हूँ, जो अब भी मुझसे नाराज है, मंदिर में खड़ा होकर माफी मांग रहा हूँ। आपको इसके बाद गांव में कोई मुझसे नाराज नहीं हो जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से 25 साल के संघर्ष के बाद में ये भाग्य उदय हुए हैं, तो आपसे एक ही विनती करने के लिए आया हूँ। गांव में बार बार आऊंगा नहीं, क्योंकि आपका खुद का चुनाव, 36 बिरादरी का चुनाव है। आपने तो मुझसे ये कहना चाहिए, भाई लगा रह तू, क्योंकि आज भी मैं कम से कम 3-3, 4-4 घंटे लेट हूँ। जहां भी कहीं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, डॉक्टर साहब से पूछ सकते हो, इतना ही प्रेम हमारे विस्तारक जी यहाँ पर गुड़गांव विधानसभा के, और इनके आशीर्वाद और इनके सहयोग बता देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्र हित की बात करती है। और मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, अगर जो मुझसे पहले मेरे किसी और बड़े भाई को टिकट मिली होती, तो मैं कसम खाता हूँ मंदिर प्रांगण में मैं उसके साथ खड़ा हूँ। भाई मुकेश शर्मा, भाई मुकेश शर्मा। हमारे, चलो कोई बात नहीं, बड़े को ना मिली, छोटे को मिली तो आप ही लोगों को है। इसीलिए, और गांव में पहली दफा इस एरिया में बड़े भाग्य उदय हुए हैं, किसी राष्ट्रीय पार्टी ने किसी लोकल को टिकट दिए, पहली दफा हुआ है। और जब बाहर के कोई आदमी, व्यक्ति वहां के ये कह सकते हैं कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, तो आपका बेटा, आपका भाई तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है इस गुड़गांव के लिए। और जो मेरा विजन है, कल आपने देखा होगा, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी आए हुए थे, उनसे मैंने जो बात रखी, जो विषय मैंने उनके सामने रखा, उस हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा कार्यकर्ता जो भी कोई काम लेके आएगा, सबसे पहले मुकेश पहलवान का कार्य करेगा। और वही जो मैं विजन लेके चल रहा हूँ कि गुड़गांव जैसे शहर के अंदर एलिवेटेड रोड बने और हम जाम से बिल्कुल मुक्ति पा जाए। 2-2 एक घंटा तो मेरा भी जाम में लग रहा है प्रोग्राम में पहुंचने पर,
और दूसरी चीज, जब रेवाड़ी में एम्स आ सकता है, झज्जर में एम्स आ सकता है, तो गुड़गांव जैसे शहर में पीजीआई आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? और जो विश्व के मानचित्र पे जो गुरुग्राम की बात चलती है, और हमें लगे, कल उन्होंने स्वयं कहा कि गुड़गांव का बस स्टैंड ऐसा बनाऊंगा जैसे गुड़गांव में उद्योग लगते हैं, और पूरे या किसी का उद्योग गुड़गांव में ऐसा बस अड्डा बनाएंगे, 5 मंजिल लोग देखते रह जाएंगे गुड़गांव का बस अड्डा इतना सुंदर है। और रही शिक्षा की बात, हमारे गांव में भी जो स्कूल होगा वो सरकारी स्कूल में पूरी सुविधाओं के साथ, मैं आपसे वादा करता हूं, पूरी सुविधा के साथ आप सब लोगों के बीच में एक विषय हम सब लोग रखेंगे कि पूरे प्रांगण में हम सब लोग अच्छी तरह व्यवस्थाओं के साथ कंटिन्यू रखें सर, कंटिन्यू आप सबके बीच में हाँ कंटिन्यू ऐसी व्यवस्था